प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में कल अपने दौरे पर देश ही नहीं बल्कि राष्ट्र की राष्ट्रवादी मेधा के सबसे सशक्त हस्ताक्षर महाराष्ट्र के लिए ईश्वर से कम नहीं, राष्ट्र आराधक छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना द्वारा बनाई गई मूर्ति के खंडित हो जाने के बाद उन्होंने जो कल सादर प्रणाम करते हुए सबकी ओर से क्षमा मांगा, वो अपने आप में एक विलक्षण कार्य है। यह कोई वही कर सकता है जिसका दिल बड़ा हो। भारत का विपक्ष हर बात को लेकर के अरण्य रोदन करता है। अरण्य रोदन इस बात का कि नरेंद्र मोदी अच्छा करे या बुरा, उसके विरोध में मुझे काम करना ही है। परंतु जिस तरह से कल सबको प्रणिपात प्रणाम करने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के सामने सबसे क्षमा मांगा, वह अद्भुत, अनुकरणीय और विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक है। यह कार्य नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। विपक्ष के लोग जब तक क्षमा नहीं था तब तक तरह तरह की बातें कर रहे थे। क्षमा हमारे यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ते उत्पाती लोग कुछ न कुछ राग भैरवी में अपनी गीत अलापते रह जा रहे हैं। देश की अस्मिता के प्रश्न चिन्ह को लेकर के छत्रपति शिवाजी के योगदान, उनका चिंतन और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को सबको नमन करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न यह भी उठता है कि सेना के सामने, सेना के द्वारा अगर कोई प्रतिमा या कोई भवन स्थापित किया जाता है, उस पर अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो इसका मतलब है कि हमने हृदय से काम नहीं किया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ध्वस्त होने के बाद एक ज्वलंत प्रश्न सार्वजनिक रूप से उठता है, आखिर ठेकेदार प्रजाति भगवान और छत्रपति शिवाजी की नहीं होती तो किसकी होगी? राम मंदिर में एक ही बरसात में कहीं से पानी टपक गया। छत्रपति शिवाजी की 6 महीने पहले मूर्ति ध्वस्त हो गई। बिहार में अनेक पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं। आखिर ठेकेदारों के लिए और ठेकेदारों के आकाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी कानून कब बनाएंगे? जब तक ठेकेदारों को भय नहीं होगा, जब तक ठेकेदार किसी बात को लेकर के अपने को कटघरे में खड़ा नहीं पाएगा, तब इस तरह से भ्रष्टाचार को करता रहेगा। ये सत्य है कि भ्रष्टाचार आप समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रवादी कार्यों से भ्रष्टाचार को समाप्त करना आपका प्रथम दायित्व है। अगर इसी तरह से भ्रष्टाचार होता रहा तो आने वाले समय में देश की अस्मिता, राष्ट्र की सभ्यता, राष्ट्रभक्त लोगों को प्रश्न झेलने पड़ेंगे और तमाम लोगों को इस बात का उत्तर नहीं मिल पाएगा। एक बात आपको तय करना होगा कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी महापुरुषों के प्रतिमानों से, भारत माता और देश के राष्ट्रीय प्रतिमानों से और हिमालय की लेकर के हिंद महासागर तक की जो अखंड भारत की हमारी सीमा है, इसमें किसी भी प्रकार का अगर निर्माण संबंधी प्रतिक्रम होता है तो राष्ट्रद्रोह के कम नहीं है। यद्यपि सेना ने ये काम किया है, सेना के संरक्षण में ये काम हुआ, फिर भी मैं मानता हूँ अगर व्यक्तिगत ठेकेदार होता तो उसके प्रति अब तक तमाम जवाबदेही खड़ी हो गई होती। फिर भी आज के अवसर पर जनता की ये मांग है कि जो भ्रष्टाचार का प्रतिशत बढ़ रहा है, उस प्रतिशत को कम किया जाए। चाणक्य ने कहा था कि उत्कोच जिंदा रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके प्रकार बदलते जाएंगे।
मोदी जी, आप में भारतवर्ष चाणक्य की छवि देख रहा है। अब इस छवि में अगर आपने कहीं से भी दाग लग गया तो समाज आपकी गलती ज़्यादा मानेगा और की गलती कम, क्योंकि विपक्ष के लोग जहाँ परिवारवाद, प्रांतवाद, स्वार्थवाद, जातिवाद के नारे से चल रहे हैं, वहीं आपने भगीरथ प्रयास करके राष्ट्र की अस्मिता को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया है। आपका प्रयास प्रणम्य है, लेकिन साथ ही साथ यह भी तो है कि दाग को धुलने के लिए आप दाग से नहीं काट सकते। एक चंद्र तमोहंती न च तारा गणई सतई। आप भारतीय नक्षत्र के चंद्रमा हैं। देश के अंधकार को नष्ट करने का आपका पूरा प्रयास है, लेकिन आतताई शक्तियाँ, आप पांडवों के प्रतीक हैं। कौरव चारों ओर से आपको घेरे हुए हैं। आपके लिए रोज चक्रव्यूह बनता है। संजोग से आप हर चक्रव्यूह को तोड़कर आगे निकल रहे हैं। यह राष्ट्र के सुधी नागरिकों के लिए सम्मान का विषय है, लेकिन यह भी विषय है कि राष्ट्र निर्माण में लगे हुए लोगों को, विशेषकर निर्माण संबंधी, पुल संबंधी बातों में कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसमें निश्चित हो जाए कि उनको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से कम न हो, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इसकी यह भी जांच होनी चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं राष्ट्र की और समाज की छवि को नुकसान करने के लिए किसी विदेशी और जातिवादी ताकत ने इसमें कोई साथ दिया हो।